इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा। रब्बना मा खलक़त हाज़ा बातिलन सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन्नार। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल से हमने लास्ट टाइम 4 कुरान मजीद के पॉइंट्स कवर कर लिए थे और इंशाअल्लाह उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम कैरी ऑन करेंगे। और बिफोर प्रोसीडिंग मैं चंद बातें जिक्र करना चाहता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो मेन सोर्सेज जिनको मैं कंसल्ट कर रहा हूँ बिफोर मेकिंग दीज नोट्स और जिसके थ्रू मैं सामने आकर हर चीज़ को पुट अप कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट है जिनके मैं नाम टॉप ऑफ द लिस्ट मतलब इनमें कैटेगराइजेशन नहीं है, ये सारे टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, सब नंबर 1 पे हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर स्टार साहब, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, काफ़ी कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटीज़ हैं बट आपको एक इल्मी दायरे के अंदर रह के आप उसके साथ इख्तलाफ कर सकते हैं किसी बंदे के साथ भी, बट अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे के पास इतना शऊर है, अल्लाह ताला ने हर इंसान की फितरत में ये चीज़ें डाली हुई हैं कि उसको हक बात देख कर अंदाज़ा हो सकता है। एक दुआ किया करें, मैं भी पढ़ता होता हूँ, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबा व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब हक बात में देख लूँ तो उसकी इत्तिबा उसको पकड़ लूँ बस, और जो बातिल है बस उसको मैं रद्द कर दूँ, वो मेरे से दूर फेर दे। तो ये बड़ी ज़बरदस्त हुआ है। तो टॉप ऑफ द लिस्ट जो लोग हैं उनमें से डॉक्टर स्टार साहब, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, मौलाना महदूदी और अपने मौलाना इसाक साहब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से बहुत कुछ सीखने से मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे इनसे। और मैं किसी में भी कोई मतलब ये नहीं कि यार बस यही है मेरे लिए सब कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर बंदे को सुनता हूँ। अगर आप अभी भी मेरी फीड खोल के देखो उसमें हर बंदा अल्हम्दुलिल्लाह आएगा। पीर अजमल रज़ा कादरी साहब आएंगे, तारिक मसूद साहब आएंगे, तारिक जमील साहब आएंगे, हर बंदा आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर बंदे को सुनता हूँ, जिसकी जो अच्छी बात है उसको ले लेता हूँ और जिसकी किसी बात का इख्तिलाफ करने, अगर कोई बात कह रहे जो जहन को नहीं क्लिक कर रही, अगर वो रेफरेंस दे रहे हो उस चीज़ को काउंटर वेरीफाई करो। अगर वो सही असनाद अहादीस मतलब आपके सामने शो हो जाती है, ठीक है, उस चेन ऑफ सीरीज़ के थ्रू, और वो हदीस का जो कॉन्टेक्स्ट है वो भी बिल्कुल ठीक है, तो आप उसको ले लो, ख़त्म खलास। एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट्स, कुरान मजीद का 5वां पॉइंट है कि कुरान मजीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाहिद मौज़ा है कि जिसकी बिना पर हम नबूवत क्लेम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मौज़ात तो बहुत ज़्यादा आए हैं, इवन कुतुब सित्ता की मेन जो किताब है बुखारी और मुस्लिम, उसमें इतने ज़्यादा मौज़ात आए हैं, तो बट कुरान मजीद ही क्यों? इवन बुखारी और मुस्लिम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ग़ज़वा खंदक के मौके पर एक चट्टान ऐसी आ गई थी जो टूट नहीं रही थी, हमने बहुत ज़्यादा जोर लगाया लेकिन वो नहीं टूट रही थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने एक ही मारा, एक ही वार से चट्टान टूट गई और मौज़ा ज़ाहिर हुआ। और उस दौरान हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज़ ऊपर उठी थी तो हमने उनके पेट पे पत्थर बांधे हुए देखे। हमारे बुजुर्ग और बाबे मुर्गे फोड़ रहे होते हैं और अपने मुरीदों को दालें खिला रहे होते हैं, ठीक है, और ये हमारे इमामुल मुवहिदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जो खुद 2-2 पत्थर बांधे थे, अगरचे उनके सहाबियों ने एक-एक पत्थर बांधा हुआ था, ठीक है। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें टीचिंग्स हैं।
तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु दौड़े दौड़े गए अपने घर के, अपनी बीवी को कहा कि आपके पास कुछ खाने के लिए कुछ पड़ा हुआ है तो बताओ। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा आटा है, मतलब आज के लिहाज से अगर आप उसको कंपेयर करो तो 3 किलो आटा है और एक छोटा सा बकरी का बच्चा है। तो उन्होंने कहा कि जल्दी से इसकी हांडियाँ बनाओ और आटे को गूंद दो, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने के लिए इन्वाइट करता हूँ। ठीक है यार, क्या बंदे थे यार, क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनको इन्वाइट करने के काम में जाकर आराम से कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आ जाएं और आपके साथ थोड़े से आपके साथी आ जाएं, क्योंकि खाना इतना नहीं था। उनको बता दिया था उन्होंने कि यार आप थोड़े से साथी आ जाएं। ठीक है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाबिर, मेरे आने तक तुम हांडिया को चूल्हे से ना उतारना, ठीक है, और उस कपड़े को जो तुम और उस आटे को तुमने गूंदा उसके ऊपर एक कपड़ा डाल के रख दो। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने दुआ की, अपना लुआब दहन उस हांडिया में मिलाया और कहा कि चलो अब डालना स्टार्ट करो और रोटियां बनाना स्टार्ट करो, बनाते जाओ। बनाते गए अल्हम्दुलिल्लाह कितने ही सहाबा ने खाना खा लिया, हज़ारों सहाबा ने खाना खा लिया, तकरीबन 1000 सहाबा ने खाना खाया। उस खाना जो 10 लोगों पर हार्डली पूरा हो रहा था। छोटी सी बकरी यार कितने लोग खा सकते हैं। तो ये दरअसल जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं खिलाया, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए सबको खिलाया। और मौज़ा ज़ाहिर हुआ कि जब जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने बाद में उठा के उसको देखा तो वो वैसे का वैसे ही वहाँ पे पड़ा हुआ था, सारा सामान बिल्कुल बराबर था। और बुखारी मुस्लिम में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ही रिपोर्ट करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सुलह हुदैबिया के मौके पर पानी कम पड़ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और थोड़ा सा ही पानी था, पीछे थोड़ा सा बच गया। तो अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है कि हमने भी वज़ू करना है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पानी कम है, हमारे जानवर भी हैं, पानी पिलाने सब कुछ है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हाथ मुबारक उसमें डाला और उंगलियों से पानी का चश्मा जारी हो गया। सरकार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मोज़े अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिए थे ना, आसा सांप बन जाता था ना, प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम में चेंज हो जाता था ना। आसा सांप में बनना, मैं कहता हूँ फिर थोड़ा छोटा मोज़ा है। आसा को पत्थर पे मारो, पानी का चश्मा जारी हो गया, ये फिर थोड़ा छोटा मोज़ा है। पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथों की उंगलियों मुबारक से पानी का चश्मा जारी हो जाना यार इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको एक एज अ मोज़ा बनाकर जाहिर किया। और मोज़ा कहते इस चीज को है, मोज़ा उस चीज को कहते हैं कि जो आजिज कर दे आपको और जिसके अंदर एक चैलेंज भी हो कि आप करके दिखा सकते हैं, भाई ऐसा करके दिखा सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यही फरमाते हैं ना कि कुरान मजीद मोज़ा है। क्यों मोज़ा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितना चैलेंज दिया है कि एक सूरत ही बना कर ले आओ, अगर कर सकते हो। वो अरे यार अरब्स के जो होते थे ना, टैबलेट्स के ऊपर इनकी शायरियां लिखकर कुरान मजीद टैबलेट्स के अंदर शायरियां लिखकर ये जो काब है इसके अंदर रखी जाती थी। जो टॉप 3 के होते थे ना, इस तरह उन्होंने टैबलेट्स के अंदर लिखी हुई होती थी और काबा के अंदर ये लोग रखते थे। ठीक है, इतने मतलब ये टॉप ऑफ द लिस्ट किस्म के शायर लोग थे। हमें अजमी कहते थे, गुंगा यानी, मतलब वो जुबान में इतनी फरासत हासिल कर गए थे कि यार उनके सामने कोई बात ही नहीं कर सकता था। नॉर्मल बातों में भी वो शायरी कर देते थे। या आप अरब के जो खुतबे होते हैं जुम्मे के सऊदी अरब में, अगर आप वैसे ही सुनो ना तो आपको पता चलता है कि यार बड़ा जबरदस्त तरीके से वो बयान कर रहे होते हैं, अगर आप उसके नीचे ट्रांसलेशन पढ़ो तो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको आजिज किया, उनकी जुबान में कुरान मजीद नाजिल किया और उनको आजिज कर दिया। ठीक है, और उन्होंने शोरा ने अपने कलाम फाड़ दिए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कुरान मजीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाहिद मौज़ा इसलिए क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत आखिरी इंसान तक के लिए, क़यामत के दिन तक के लिए। तो इसीलिए एक मौज़ा भी ऐसा ही होना चाहिए था कि जो क़यामत तक हो, हमारे पास एक फिजिकल फॉर्म में, टेंजिबल फॉर्म में मौजूद हो, जो हम दिखाएं। अब मूसा अलैहिस्सलाम का जो मौज़ा है आसा वाला, वो हम दिखा नहीं सकते। अगर इवन तो वो आ भी जाए तो आप किसी के हाथ में पकड़ा दो, सांप नहीं बनेगा। और इवन तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खुद उसकी क्वालिटीज का नहीं पता था। जब वो दरिया उसके पास आ गए और दरिया के पास स्टक हो गए तो अल्लाह की वही का इंतजार ना करते। उनको अगर पता होता कि यार ये आसा पानी को स्प्लिट कर सकते, 2 बड़े पहाड़ों में पानी स्प्लैश होकर 2 बड़े पहाड़ में स्प्लिट हो सकते, तो डायरेक्ट आसा मार देते। उन्होंने आसा नहीं मारा, उनको पता ही नहीं था। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस वक्त उनके ऊपर रिवील किया, वही की, और उस वक्त उनके ऊपर एक नई चीज खुली कि यार ये आसा तो ये भी कर सकता है। मैं तो समझ रहा था सिर्फ सांप ही बन सकता है, और सांप ही क्या, उनको तो पता भी नहीं था कि जब ये लोग, जब उनके खिलाफ और जादूगर आए हुए होंगे और वो अपने आसा को फेंकेंगे तो वो आसा अजदा बन के उनको खा भी लेगा, निकल भी लेगा। ये क्वालिटी भी उनको नहीं पता थी। फर्स्ट टाइम उनके साथ जो हुआ था एक मौज़ा, वही था कि आसा को फेंको, फेंका के सांप बन के मूव करने लग गया। ठीक है, और उन्हें उठाया दोबारा तो वो वापस अपना प्लांट किंगडम में वापस आ गया, खलास। बट विद द टाइम बीइंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस आसा की जो क्वालिटीज थी उसको नबी करीम उनको मूसा अलैहिस्सलाम पर खोलते गए। इसी तरह कुरान मजीद जो एक मौज़ा है, मौज़ा मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि एक ऐसी चीज होती है जो कि आपको आजिज कर दे
मतलब आपके पास कोई जवाब ही ना हो, यू आर लेफ्ट विद नथिंग मैन। आपके पास कुछ जवाब ही ना उसको बोलने का, और उसके अंदर एक चैलेंज होता है कि ला सकते हो ऐसा कुछ। मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बताया था अपने पिछले पॉइंट्स में कि महमूद अल आजमी जिस बंदा था उसने कंपेयर किया कुरान मजीद जनरेशन बाय जनरेशन से किया, और है फर्स्ट सेंचुरी से 15वीं सेंचुरी तक उसके टॉप कॉपी बर्मिंघम मुख्तलिफ जगह से लाया, और उसकी उसी की पैरेलल में जो पीटर गरी है उसने बाइबल के जो ग्रीक वर्जन है 350,000 में से सरकार 350,000 में से उसने कंपेयर किए, और उसके अंदर कोई 10 20 30 100 लाख मिस्टेक्स नहीं निकली। पर वर्ड की ना 7 वेरिएशंस हैं, मतलब मीन्स है कि एक अल्फाज इधर ये कह रहा है, दूसरा अल्फाज उधर कुछ और कह रहा है, और उन्होंने 6 लाख उन्होंने मिस्टेक्स पाई उन 350 में। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, के ये हमने जिक्र अज़िक्र अल कुरान हमने नाजिल किया है और हम ही इसके निगहबान हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, अल्लाह आपने साबित की अपनी बात को। बेशक अब ये मौज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे और मौज़ात भी थे, लेकिन आज हम वो शो नहीं कर सकते। ठीक है, जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद में मौज़े रिपोर्ट हुए कि एक बंदा जिसकी आंख ही खराब थी बचपन से, उसके हाथ फेरते थे कि आंख ठीक हो जाती थी। यार आज की कोई भी साइंस ऐसे नहीं कर सकती, सीरियसली। और छोटी सी मूर्त बनाते थे, मतलब परिंदे की फॉर्म में, ठीक है, मिट्टी से, उसमें फूंक मारते थे, अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के फजल से वो एक परिंदा बन जाती थी, उड़ने लगती थी। अल्लाह के फजल से मुर्दों से मुर्दा था, उठो भाई गवाही दो मेरी, फिर वापस खत्म खलास। मतलब वो उठ के नॉर्मल लाइफ जीने नहीं लग जाता था, ठीक है मेरी गवाही देती, वापस जाओ, खत्म खलास। तो ये एक इतनी बड़ी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने करम नवाजी की है, और अल कुरान उन पर उतार कर उनके स्टैंडर्ड्स इतने बढ़ा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी कि वो रहमतुल आलमीन आखिरी नबी होने के साथ साथ पूरी तमाम रूह इंसानी के लिए, बल्कि अंबिया के भी जो टॉप ऑफ द लिस्ट है उनके भी मास्टर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना दिया। लास्ट में बेचा लेकिन सबसे टॉप को बना दिया इनको, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनका मौज़ा भी कोई इस तरह का होना चाहिए था कि जो आखिर तक रहे, ऐसा कोई मौज़ा हो जिसकी बिना पर हम नबूवत क्लेम कर सकें, ऐसा कोई मौज़ा हो जो हम कफ़ार को दे सकें। आज कोई काफिर आपको आएगा, आपके सामने आएगा, मेरे सामने देखो ये नेकी है, इस तरह एक्सपोज नहीं करनी चाहिए। कल मैं और मेरा दोस्त, हम अल्हम्दुलिल्लाह, ही इज़ अ पैलेस्टीनियन, आई जस्ट मेट हिम लाइक 2 days ago, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े दिन पहले मिला, और बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है, अल्लाह ताला उसके लिए आसानी करें, उसकी फैमिली और बाकी मामलात। तो उसका, मैं जॉब पर था, उसका मुझे मैसेज आया कि यार मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, तो मैंने कहा मैं भी आ रहा हूँ, आप स्टार्ट कर, आप मतलब देख लो सुन्नत वगैरह, बाकी जो भी होता है इंशाल्लाह मैं आ रहा हूँ। तो हम उधर गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो उधर जॉब पर एक बैठी हुई थी, ठीक है, आई थिंक सो शी वाज लैटिन अमेरिकन, तो वो बैठी हुई थी। उसने कहा कि यार, उसको हमने कहा हमने प्रे करना है भाई, आप अपना काम जो कर रही हो कर लो, ईजी हो के। वो प्रेयर रूम था, तो ईजी सीन है, मल्टी फेथ रूम इधर होते हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताने एक बात समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, इसका एक नतीजा निकाल के दिखाना चाह रहा हूँ कि जब बात हुई और हमने नमाज़ पढ़ी, ठीक है, वो जस्ट टू शो रिस्पेक्ट शी वेंट आउट, वो बाहर चली गई। और उसके बाद जब अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने नमाज़ फिनिश की, वो वापस आई, और उसने कहा कि जब मैं बाहर गई थी तो मैंने इस्लाम के बारे में सर्च किया था चैट जीपीटी से, ठीक है, इस्लाम क्या है, इसकी क्या टीचिंग्स हैं। और उसने मुझे आके कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता था कि इस्लाम क्या है, और बट मुझे ये नहीं पता था कि आप लोग कैसे नमाज पढ़ते हो, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, और ईच एंड एवरीथिंग। बस वही जो सोशल मीडिया ने इनके बम्बार्ड किया हुआ ना, इनके जहनों में गंद और गब्बार, उसने लिटरली बात की है कि यार टीवी और ये तो हमें वॉर्स और बस यही चीज़ शो करते हैं कि आप लोगों का ये हिसाब किताब। मैंने उसको एक बात कही है, देखो अब ये मैं आपको यहाँ पे प्रूव करना चाह रहा हूँ। मैंने उसको कोई मौलवी का नाम नहीं बताया कि इस मौलवी को जाके सुनो तो वो तुम्हें बताएगा। मैंने कहा आप सिर्फ कुरान मजीद पढ़ो, अनटेम्पर्ड फॉर्म में मौजूद है, बिल्कुल एक लफ्ज उसमें से चेंज नहीं हुआ। आप कुरान मजीद पढ़ो। यार जब उसने ये अल्फाज सुने ना, लिटरली उसने अगला जो काउंटर क्वेश्चन में से किया, इज इट रियली अनचेंज्ड क्वेश्चन मार्क, कि यार ये वाकई में अनचेंज्ड है। वो शॉक हो गई थी कि यार कुरान मजीद अनचेंज्ड कैसे हो सकता है। सर अल्लाह का सजदों में जाके शुक्र अदा करो कि आप मुसलमान हो, अल्लाह ने आपको कुरान दी है, आपको इसकी वैल्यू का नहीं पता मेरी जान। लोग तो पागल हुए, उनको पता है बाइबल में कॉन्ट्रडिक्शंस है, एक बात एक जगह कुछ और कह रही है, दूसरी बात को दूसरी जगह कुछ और कह रही है। हाउ बाइबल लेट मी टू इस्लाम, ये आप वीडियो सर्च करो ना, बाइबल इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस उसमें पाने के बाद लोग इस्लाम कबूल कर लेते, क्या ऐसी कॉन्ट्रडिक्शंस वाली बात किताब को हम फॉलो किए जा रहे हैं। तो देखो जो क्रिश्चियंस भी है ना, ये बस कल्चरल क्रिश्चियंस रह गए, जिस तरह हम मुसलमान हमारे बस कल्चर ही रह गए, बीच में इस्लाम नाम का कोई चीज़ नहीं रही ना पाकिस्तान में। ठीक है मेरा बाप था तो मैं भी मुसलमान हो गया, खुद तो हमने पढ़ा नहीं है ना, तो इनका भी हिसाब है। जब जिस वक्त ये पढ़ते हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत अच्छा जुमला कहा था, यार मेरे दिल पर है,
कि अगर तुम लोग जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सही टीचिंग्स को फॉलो करने को अगर ईसाई कहते हो, उस बंदे को क्रिश्चियन कहते हो जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सही टीचिंग्स फॉलो करता है, कैसी तौहीद उन्होंने पहुंचाई है, ठीक है। बड़े बड़े रबाए जो होते थे यहूदियों के, बाबे होते थे, उनके सामने जाके हजरत ईसा कहते तेरी तो दाढ़ी भी छोटी छोटी है, तू हमें क्या पता, जवान से लड़का और बड़े बड़े बुजुर्ग बुजुर्ग बाबे हो यार। तो उनके सामने जाके जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते थे, तो उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब अपनी बात को पहुंचाते थे तो वो उनके ऊपर ये फतवे लगाते, भाई तू कौन है। तो डॉक्टर जाकिर नाकी कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीद को जो बंदा जो उसको फॉलो करने को अगर कोई ईसाइयत कहते हैं तो मैं सबसे बड़ा ईसाई हूँ। सर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो उस वक्त, देखो ये तो क्रिश्चियन वर्ड्स बाद में डिवाइस हुए ना, देखो जो यहूदी भी हम कहते हैं उस वक्त वो मुसलमान ही थे। मुस्लिम कौन होता है यार? मुस्लिम होता है सर तस्लीम खम करने वाला, द वन हु सबमिट्स हिज विल टू द विल ऑफ द गॉड। आपकी विल कह रही है कि फजर की अजान कानों में आ गई, सोए रहो भाई। अल्लाह की विल कह रही है कि नहीं भाई उठ के नमाज पढ़ो। तो मुसलमान वही होते हैं कि जो अपनी विल को अल्लाह की विल पर सेक्रीफाइस करे। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम्स हैं, ठीक है। तो हर नबी के टाइम पर हर पे ये काफिर एतराज करते हैं ना कि यार मुस्लिम टर्म तो आए 1400 साल पहले है, ये बेवकूफ़ी है। मुस्लिम टर्म्स हजरत आदम अलैहिस्सलाम के टाइम से आई हुई है, ठीक है। कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सर तस्लीम खम किया था ना अल्लाह के आगे अपने आप को। देखो आदमी वही होता है कि जो अपनी गलती को मान ले, अल्लाह के आगे उस चीज का, अल्लाह सुब्हानहू तआला से उस चीज का माजरत करके माफी मांग ले। शैतान वो होते हैं, और शैतानियत ये होती है कि जो अकड़ जाए, जो तकबर करे, ठीक है। शैताना दो चीजों से निकले, शैताना शात, ठीक है, एक तकबर करने वाला और एक हसद करने वाला, अल्लाह की रहमत से दूर फटकार जिसको हुई हो। तो हम आदमी बनना चाहिए हमें, ठीक है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, बात यही थी कि जो हमारी टीचिंग्स है, हम अगले बंदे को पहला दावा यही कर सकते हैं कि हमारे पास एक किताब है, अल्हम्दुलिल्लाह, इस किताब की बिना पर हम आपको कह सकते हैं जिगर ये पढ़ो और कुछ भी ना करो, सिर्फ ये पढ़ो उसको मैंने कहा, और तुम देखना इंशाअल्लाह तुम्हारे लिए अल्लाह ताला रास्ते आसान करेंगे। उस औरत को सिर्फ मैंने एक बात कही कि यार तुम कुरान मजीद में पढ़ो और पोर्चुगीज में पढ़ो, उसको ट्रांसलेटेड वर्जन्स पढ़े हुए, उसको अपनी लैंग्वेज में पढ़ो, ठीक है। और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला इज गोना मेक थिंग्स इजियर फॉर यू 110% फॉर श्योर। और अल्हम्दुलिल्लाह मे अल्लाह सुब्हानहू तआला मेक इट इजी फॉर हर एंड हर हस्बैंड, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ऑफ देम इंशाअल्लाह। ये हमारे ऊपर फर्ज है कि इस चीज़ को उन तक पहुंचाएं हम, ठीक है। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, और पहले खुद भी पढ़ें। और देखो मैं यहाँ पर एक बात करना चाहूँगा कि यार अगर यहूदी या ईसाई हमें कहे कि तुम कुरान और हदीस को डायरेक्ट ना पढ़ो, तुम गुमराह हो जाओगे, तो हम उसके साथ क्या अशर करेंगे? चलो इन मुल्कों में तो आप कुछ कह नहीं सकते, लॉज हैं, ठीक है। सर जो मिंबर पे चढ़ के मौलवी आपको नारे मार रहा होता है, आप खुद बताओ ना, खुद इंसाफ करो ना, आप उसके साथ क्या करना चाहिए? देखो मैं मौलवियों के खिलाफ नहीं हूँ, ट्रस्ट में मैं मौलवियों के खिलाफ नहीं हूँ। मेरा खुद अंदर से दिल में इनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर ये है कि यार ये बचपन में बड़े सख्त हालात के मदरसों से गुजर के आए हुए हैं। ट्रस्ट में मैं जब देखता हूँ मदरसों के बच्चों को, मेरा दिल यार हिल जाता है कि यार कैसे बेचारे, देखो सर्दी में हाथ भी फटे हुए होते हैं, सिखाए जा रहे होते हैं उनको, उनके मेंटल मॉडल्स चेंज कर रहे होते हैं उनको, बस उसी डोमेन में अगर अनफी हो तो अनफी रहोगे, फलाने और डमकाने हो वही रहोगे, उसी में बहुत बड़ा कर रहे होते हैं। तो देखो हम वो मंजन खरीदते हैं ना, उनका हमारी भी गलती है ना। मिर्जा साहब की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कमी रहेगी, वो मैं वैलिडेशन करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, ये इनकी मिस्टेक्स को हाईलाइट करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों में शऊर पैदा हुए जो मौलवियों की मिस्टेक्स हाईलाइट हुई हैं, इससे उनको पता चला है कि यार ये मौलवी क्या खच मचा के बैठे हुए थे। लेकिन इसमें एक छोटा सा पॉइंट रह गया यार, इसमें एक छोटा सा पॉइंट रह गया कि हम उस चीज़ को खरीदते हैं ना, हमें पसंद है। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान मजीद में फरमाता है ना कि जब एक अल्लाह का जिक्र किया जाए तो इनके दिल तंग हो जाते हैं, जब और हस्तियां मिलाई जाती हैं साथ तो ये खुश हो जाते हैं। तो सरकार हम हमारा दिल तंग होता है ना जब मौलवी एक अल्लाह अल्लाह कर रहा हो, हम कहते हैं यार बुजुर्ग और बाबे मिलाओ ना साथ। आप एक जगह एप्पल खरीदने जाते हो तो आप उसको बोलते हो यार मुझे किलो ये सेब डाल के दे दे, ठीक है, और इसमें बस मुझे अच्छे डाल के दे। वो कहते हैं यार अच्छों की ये प्राइस है, खराब वालों की प्राइस है। तो आप उसको पैसे देकर ये चाह रहे हो कि यार आप मुझे अच्छी डाल के दो, तुमने खराब रखी हुई क्यों अपने पास? देखो उसने तो इल्म सीखने ना, उसने सारा इल्म सीखा हुआ है। इसका एक मैं आपको आसान सोल्यूशन बता रहा हूँ, आसान तरीन सोल्यूशन है, ठीक है। बट पहले मैं एक और एग्जांपल बता रहा हूँ, आपने अपने साथ सिंसियर होना है कि आप एक बाजार में जाते हो, ठीक है। इंजीनियर साहब ने बहुत अच्छी मिसाल दी, आप एक बाजार में जाते हो, ठीक है, और एक मौलवी है आपको फर्ज करो एक इस्त्री बेच रहे और ऊपर लेबल लगा रहे कि यार ये इंपोर्टेड है, बड़ी जबरदस्त टॉप नॉच है। आप घर आते हो, आप लेबल उतरता है, नीचे पाकिस्तानी निकलती है और इस्त्री भी खराब हो जाती है थोड़े टाइम बाद। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस कि आप उस मौलवी की दाढ़ी पकड़ के उसको रोड पे घसीटो, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस, ठीक है। और बाकी जो वापस करने के जलील खजल ख्वार करने वो तो आपको खुद ही पता है कि आप कैसी बेइज्जती करोगे उसके। सरकार जो मौलवी आपको ये दीन फिर गलत बेच रहा होता है तो आप उसके साथ ऐसा क्यों नहीं करते? आपने अपनी आखिरत को ढीला लिया हुआ है ना, इसका मतलब है
आपसे मुराद मैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कैमरा सबसे पहले मेरी आंखें मुझे देख रही हैं, ठीक है, इससे सबसे क्लोज मैं हूं कि यार मैंने अपनी आखिरत को इतना क्यों माइनर समझा हुआ कि यार आखिरत कुछ है ही नहीं दुनिया में। सब चीज को, इवन जो बारीकियां भी है यार, उस चीज को मैं टॉप करके करता हूँ कि यार ठीक है यार, बाल भी मेरे जबरदस्त बने हो और मेरी दाढ़ी भी सबसे अच्छी बनी हुई हो, मेरे कपड़े भी सबसे अच्छे बने हुए हो और मैं ही सब चीजों में अच्छा हूँ, लेकिन मेरी आखिरत सब बाढ़ में जाए, जब ये जल कर सब कुछ राख हो जाएगा, बार बार स्किन रिप्लेस करेगा, बार बार जलेगी। तो सरकार उस आखिरत के बारे में थोड़ा सा सोचो, ये दुनिया इधर ही रह जाएगी। अपने आप को खुद इल्म सीखो। मैं तभी बार बार कहता हूँ, कसम से बुखारी और मुस्लिम उठा के पढ़ो। मैं वल्लाह लाज़ीम यार, मैं अपनी इस चीज़ का दावा करके कह सकता हूँ कि जितना मैंने कुरान मजीद अल्हम्दुलिल्लाह, जितना मुझे और बुखारी और मुस्लिम समझ आई है, सबसे बेस्ट चीज़ उसमें मुझे ये समझ आई कि यार इसमें बहुत ज़्यादा आसानी है, दीन हमारा सख्त नहीं है। एक सहाबी थे मेरे तीसरे चैप्टर में, आई थिंक सो तीसरे चैप्टर में हदीस है बुखारी के, कि वो सहाबी के पास एक दूसरे सहाबी आते हैं, हज़रत अब्दुल्ला, आई थिंक सो सहाबी का नाम निकल के रज़ियल्लाहु अन्हु अजमईन। तो उनके पास आते हैं, कहते हैं कि आप सिर्फ हमें जुमेरात कोई खुतबा क्यों देते हैं, आप मुझे आप हमें रोज़ खुतबा दिया करें। उन्होंने कहा कि यार मैं इसलिए आपको रोज़ खुतबा नहीं देता हूँ कि मुझे डर है कि लोग कहीं बोर ना हो जाएं, किसी चीज़ से दिल उनके तंग ना हो जाए। तो दीन इस्लाम ये कि आसानी से, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है कि तुम में से बेहतरीन अमल, अल्लाह की नज़र में सबसे बेहतरीन अमल वो है जो स्मॉल हो बट कंसिस्टेंट हो, ठीक है। आप छोटा अमल करें बट उसको कंसिस्टेंटली करें। क्या ठीक है, आपको आप फर्ज करें आप सुबहान अल्लाह 100 मरतबा रोज़ पढ़ें, तो आप 100 मरतबा फिर पढ़ें। एक मरतबा 10,000 पढ़, एक दिन 10,000 पढ़ करना, अगले 2 महीने पढ़ना ही नहीं, खुद आप देख लो ना, फेयर है ये चीज़। और एक और हदीस है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके चेहरे और माल को नहीं देखता, दिल और अमाल को देखता है, ठीक है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ हमें सिंसियर होना चाहिए। एनीवेज, बात कहाँ से कहाँ चलेगी, तो देखें बात ये कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो किताब है, इसको आप आसान समझें और इसको कोई लाइट मत लीजिएगा। ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है। डॉक्टर इरशाद साहब ने बहुत खूबसूरत बात की थी कि ये किताब, इसकी मिसाल मैं आपको दे के समझाता हूँ कि एक ऑयल का टैंकर है, ठीक है, और वो पानी में उल्टा हुआ है, ठीक है, और वो पानी की जो लेयर्स है ना, जो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वो ऊपर तैरने लग जाते हैं और पानी नीचे चला जाता है, ठीक है। तो कुरान मजीद इतना आसान है ना कि एक इंसान जिसको बस उर्दू ही पढ़नी आती हो, मैं कहता हूँ यार, जो तर्जुमा ही पढ़ ले, सिर्फ कुरान मजीद का साम 7 अरबिक टेक्स्ट पढ़ के, अरबिक भी चलो कमज़ोर है उसकी, उर्दू टेक्सचर पढ़ के अगर उसको हदायत मिल जाती है, कुरान मजीद हदायत की किताब है। ऑल्दो इसमें साइंटिफिक फैक्ट्स पे बात करती है और डंके की चोट पे बात मनवाती है। मैं कहूँगा कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, कि हर चीज़ जो अपने महवर के इर्द गिर्द घूम रही है, ठीक है, तैर भी रही है। तैरना एक ऐसा लफ्ज़ है ना कि यार अपने एग्जिस्ट के इर्द गिर्द भी घूमना और उस चीज़ के इर्द गिर्द, और एट द सेम टाइम अपने एग्जिस्ट के इर्द गिर्द भी घूमना। तो ऐसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितने साल पहले, ये अभी जाके सरकार सोलर सिस्टम कब हुआ हमारे पास, हमने इसको दरियाफ्त की है थोड़े अरसे पहले ही, और उससे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला 1400 साल पहले बता गए हैं कि यार कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। पहले वाले लोगों को इसका तर्जुमा भी नहीं आता था। मैं आपको तभी कहूँगा कि तर्जुमा और इसकी तफसीर सबसे लेटेस्ट पढ़ें कि जो अभी के टाइम की है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। मेरा इंशाल्लाह बाद में एक पॉइंट आएगा भी इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो यार ये ऐसी किताब है बेहतरीन कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बहुत ज़्यादा ब्लेस की किताब नाजिल फरमा कर। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसकी जो सही वैल्यू और इम्पोर्टेंस है हमारे दिलों में डाल दें। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाहिद मौजज़ा है। मैं आपको फिर इस चीज़ पे दोबारा एम्फेसाइज करूँ, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाहिद मौजज़ा है कि जिसकी बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का हम दावा कर सकते हैं, करते रहे हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये वाहिद किताब ऐसी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर 23 साल तक नाजिल होती रही। सरकार बुखारी मुस्लिम में आता है कैफियत तारी हो जाती थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, सख्त सर्दियों में पसीना आने लग जाता था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह व तिलकल अम्सालु नदरिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून, कि ये कुरान पहाड़ पे नाजिल होता तो तुम देखते पहाड़ फट के रेज़ा रेज़ा हो जाता, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पे 23 साल तक नाजिल होता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह यार, उस नबी की क्या ही शानें होंगी, और उस नबी के आज हम, उस नबी की जो शानें थी, ठीक है, उसको आज क्या से क्या बना के बैठ गए। जिस नबी ने हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ ताल्लुक़ जोड़ा था, हम उनको किस जगह पर जाके ढूंढ रहे हैं कि यार ये बुज़ुर्ग और ये पीर और ये फ़कीर मुझे करेगा। आपके सारे पीर फकीर बाबे सब ख़त्म हो जाएंगे, एक में पत्थर में से पढ़ लो, सब ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ पीर फकीर बाबे नहीं, सरकार आपका बॉस भी आपके सामने शाये नहीं होगा कोई। एक मरतबा तर्जुमे से पढ़ लो, रिक्वेस्ट दे रहा हूँ कि यार एक मरतबा इसको तर्जुमे से पढ़ लो। किसी इंसान को, मेरी बात, मुझे एक बात को अपनी पर्सनल बात बताता हूँ,
जो अमीर आदमी मेरे सामने आता है ना, कोई इस तरह का बंदा कि यार मुझे लगता है कि दुनियावी लिहाज से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसको दिया हुआ है, सरकार इस कुरान ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया हुआ है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, उसको मैं फड़कने भी नहीं देता सामने, अल्हम्दुलिल्लाह। और गरीबों के साथ बैठ के मुझे बहुत चास आती है, वल्लाह लाज़िम। मैं इस शो करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन जो उनके साथ मुझे मोहब्बत और उनके साथ एक वैल्यू फील होती है ना, जो उनके साथ बैठ के एक आजी फील होती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु शायद वो बैठते होते थे गरीब साहबा के साथ, क्योंकि उन्होंने सुना हुआ था कि गरीब साहबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 40 साल पहले चले जाएंगे जन्नत में, गरीब लोग 40 साल पहले चले जाएंगे अमीरों से। ज़ाहिर है 10,000 50,000 साल लंबा दिन होगा तो उसमें फिर वो पहले चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो इनके साथ अपना ताल्लुक जोड़ें और अपने अंदर आजी लाएं इंशाल्लाह, और कुरान मजीद आपको इतना कॉन्फिडेंस दे देगा कि यार जो एक अल्लाह के आगे झुकने वाला होता है ना, वो किसी पीर फकीर बाबे बुजुर्ग अपने बॉस किसी से नहीं डरता। उसको रज़ाक पता चल जाता है अल्लाह, उसको पता चल जाता है कि मैं इस्तग़फ़ार करूंगा तो अल्लाह मेरा रिस्क बढ़ा देगा, मुझे औलाद देगा, सब कुछ देगा। उसको पता चल जाता है कि यार इससे मैं जिंदगी में भी कामयाब हो सकता हूँ, आखिरत में भी कामयाब हो सकता हूँ, तो फिर वो किसी के आगे नहीं झुकता। मैं आपको पता है क्या 313 ने 1000 को उल्टा है, 1000 में नहीं कहूंगा, 313 ने रोमन और पर्शियन एम्पायर को उलट दिया है। बेस तो उन्होंने ही रखी थी ना। सरकार आखिरी बंदा जो आके दरख्त गिराते तो वो शौकी मारेगा कि उसने दरख्त गिरा दिए, वो पुरानी स्ट्राइक्स भूल जाएगा जो पिछले मारी हुई हैं। तो सरकार आप उस स्ट्राइक में अपना हिस्सा डालो ना, आप कुरान मजीद में आओ ना, आगे आके लोगों को फैलाओ ना, खुद भी पढ़ो, फिर लोगों को बताओ ना इसके बारे में। सरकार ये फर्ज करके गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा हज्जतुल विदा में क्या कहते हैं, आज के हाजिरीन मेरे इस दीन को गायबीन तक ले पहुंचा दें। हाजरीन सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अजमईन थे, आज हम उस वक्त हम गायबीन थे, वरना आज हम भी बुत के आगे ऐसे करके बैठे हुए होते। सरकार कब्रों के आगे तो झुके हुए हैं ना, बुत के आगे बैठे हुए होते आज हम। तो इस सहाबा का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, और टॉप ऑफ द लिस्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रगुजार होना चाहिए, ठीक है। और ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, शुक्रगुजारी से काफी नहीं है, ये जिम्मेदारी भी छोड़ के बल्लिग अन्नी वलो आया, पहुंचा दो मुझसे, ख्वाह तुम्हें एक आयत ही क्यों ना आती हो। सूरह फातिहा आज तक किसी को नहीं पहुंचाई हमने, सरकार किसी को नहीं पहुंचाई हमने, खुद भी नहीं पढ़ी तर्जुमे से के साथ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन भी नहीं ठीक किया, खुद तो बाद में पढ़ेंगे, दूसरों को तो पहुंचाना बाद की बात है, खुद भी नहीं ठीक किया। अल्लाह मुस्तआन, अल्लाह बचाए हमें इस चीज से यार। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दरख्वास्त है, एक पॉइंट पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काफी टाइम लग गया, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बाकी के पॉइंट्स साथ साथ कैरी ऑन करते रहेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे बात, अगर कोई बात मेरी ज़ुबान से स्लिप ऑफ टंग की वजह से गलत निकल गई तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे माफ़ फरमा दें और हमारे दिल को साफ़ कर दें, हमारे दिलों को कुरान मजीद से जोड़ दें इंशाअल्लाह। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमाए और कुरान को पढ़ने और पढ़ाने और फैलाने वाला बना दे इंशाअल्लाह, आमीन, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।